हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, वीबीए सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो तक मैंने आपको डेटा टाइप में इंटीजर पढ़ाया था और आपको बताया था कि डेटा टाइप इंटीजर का रेंज ऑफ वैल्यू -32,767 से +32,767 तक होता है। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको करा चुका हूँ जहाँ पर मैंने इंटीजर को डिक्लेयर किया था डिम ए एज इंटीजर, बी एज इंटीजर। ये दो वेरिएबल मैंने लिए थे, ए और बी, और रिजल्ट एक वेरिएबल लिया था जिसका कैलकुलेशन ए प्लस बी को निकाल कर आता है, और उस रिजल्ट की वैल्यू मैंने A3 सेल में रखी थी। तो यहाँ पर देखिए, इसको अगर मैं रन कराता हूँ, F8 रिजल्ट F8 बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंटीजर कब और कहाँ कैसे फेल हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं 50,000 लिख दूँ और अब अगर मैं इसको करूँ F8 तो ओवरफ्लो का एरर आ गया, क्योंकि रेंज ऑफ वैल्यू जो इंटीजर की होती है वो 32,767 तक होती है। तो यहाँ पर ओवरफ्लो का मैसेज आ गया। तो हाई वैल्यू की कैलकुलेशन करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इंटीजर की जगह पास कर दूंगा लॉन्ग, और यहाँ पर भी मैं ले लूँगा लॉन्ग, और यहाँ पर भी मैं ले लूँगा लॉन्ग। लॉन्ग की वैल्यू मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया था। ये देखिए, ये 4 बाइट्स स्पेस लेता है और इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर देखिए, ये वैल्यू, इसकी रेंज ऑफ वैल्यू ये है बाइट। तो हाई वैल्यू कैलकुलेशन के लिए हमेशा क्या करेंगे, लॉन्ग लेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए, अगर मैं अब इसको रन कराता हूँ F8 और अब ये सम करेगा। F8 बिल्कुल ठीक ये सम करके कैलकुलेट करके लाके दे रहा है। तो लॉन्ग का यूज़ हाई वैल्यू कैलकुलेशन में किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉबैक है। यहाँ पर ड्रॉबैक क्या है दोस्तों, कि अगर डेसिमल में, जहाँ पर आप वर्क करते हैं वहाँ पर अगर पॉइंट्स में डेसिमल में कैलकुलेशन होता है तो यहाँ पर आपके लिए आउटपुट लाना दिक्कत का काम हो सकता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 85.5, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 85.5, और यहाँ पर इसको मैं डेसिमल प्लेस जो है वो इंक्रीज कर दूंगा यहाँ से। ये अगर मैंने ले लिया 85.5 और यहाँ पर अगर मैं ले लेता हूँ 10, तो क्या ये कैलकुलेट लॉन्ग करेगा क्या? आइए देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर वेरिएबल लिया हुआ है लॉन्ग डेटा टाइप में, ठीक है। तो अब अगर इसको रन कराते हैं तो क्या ये डेसिमल प्लेसेस का कैलकुलेशन करेगा क्या? मैं एक बार में इसको रन करा रहा हूँ पूरे प्रोग्राम कोड को, तो ये देखिए, ये आउटपुट इसने सही ला के नहीं दिया। अगर यहाँ पर भी मैं एक डेसिमल प्लेस ले लूँ तो ये देखिए, आउटपुट में इसने सही कैलकुलेशन ला के नहीं दिया। तो यहाँ पर लॉन्ग फेल हो जाता है। तो डेसिमल प्लेसेस पॉइंट्स में जब कैलकुलेशन करना होता है तो हम क्या पास करते हैं, 5 डिजिट तक, 5 डेसिमल प्लेसेस तक ठीक कैलकुलेशन करने के लिए हम पास करते हैं सिंगल। तो यहाँ पर अब हम क्या पास कर देंगे, यहाँ पर हम पास करेंगे सिंगल। यहाँ पर भी सिंगल पास कर देंगे, यहाँ पर भी सिंगल पास कर देंगे, और यहाँ पर भी सिंगल पास कर देंगे। तो अब देखिए, ये कैलकुलेट बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन करेगा मेरे लिए। यहाँ पर देखिए, मैं एक बार में रन कर रहा हूँ तो ये देखिए बिल्कुल ठीक इसने मेरे लिए काम किया, और ये 5 डेसिमल प्लेसेस तक बिल्कुल ठीक सिंगल काम करता है। अगर मैं यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस लिख देता हूँ 2 3 4 5, ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पर मैं डेसिमल इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, 5 डेसिमल प्लेसेस तक। अब देखिए आउटपुट आता है कि नहीं आता है। इसको रन कराते हैं फिर से, और यहाँ पर भी लेता हूँ मैं 1 2 3 4 5। तो ये देखिए बिल्कुल ठीक इसने आउटपुट निकाल के दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डेसिमल प्लेस बढ़ा दूँ, यहाँ पर मैंने ये ले लिया और यहाँ पर डेसिमल प्लेस मैंने बढ़ा दिया है, यहाँ पर भी। अब मैं अगर इसको कैलकुलेट करता हूँ
ये देखिए मैं इस कोड को रन करा रहा हूँ और यहाँ पर भी डेसिमल प्लेस अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर क्या है 535648 535645 इसने ठीक कैलकुलेट नहीं किया। तो जब डेसिमल प्लेस 5 से ज़्यादा हूँ, अच्छा एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ सिंगल के केस में कि ये होल नंबर पर भी बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन करता है। कैसे? अगर मैं यहाँ पर 90 ले लूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 90 ले लूँ, अभी मैं यहाँ पर डेसिमल प्लेस 0 कर देता हूँ, कंट्रोल 1 किया, फॉर्मेट सेल में मैं जा रहा हूँ और यहाँ पर इसको मैंने कर दिया 0। तो अगर मैं यहाँ होल नंबर ले लेता हूँ तो सिंगल, अब कोड रन करता हूँ तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि 5 डेसिमल प्लेसेस से अगर ज़्यादा लेते हैं तो यहाँ पर सिंगल वर्क नहीं करता, उसके लिए हम पास करते हैं डबल, और डबल भी होल नंबर पर भी बिल्कुल ठीक काम करता है। और ये डेटा टाइप में अगर आप देखेंगे तो ये 8 बाइट्स स्पेस लेता है और बहुत बड़ी वैल्यू इसको कवर करता है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर अगर मैं डेसिमल प्लेसेस ले लेता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर भी ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको कैलकुलेट अगर मैं करता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 85.1 2 3 4 5 6 7, 7 मैंने ले लिए, ठीक है, यहाँ पर भी 7 ले लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं 7 ले लेता हूँ। ये देखिए अब इसका कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ सिंगल के बेस पे, तो सिंगल के बेस पे तो ये कैलकुलेट नहीं करेगा ना, अभी मैंने आपको रन करके दिखाया था। ये देखिए, ये देखिए सही कैलकुलेशन नहीं ला के दे रहा है। तो यहाँ पर मैं अब क्या पास करूँगा, यहाँ मैं पास करूँगा डबल, यहाँ पर मैं डबल पास कर दूंगा और यहाँ पर भी डबल पास कर दूंगा और यहाँ पर भी डबल पास कर दूंगा। अब इसको रन कराऊंगा, यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ रिजल्ट को, और अब अगर मैं इसको रन कराऊंगा यहाँ पर तो ये देखिए बिल्कुल ठीक कैलकुलेट इसने किया 2365987। ये देखिए, तो डबल क्या है, बहुत बड़ी वैल्यू के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर जो प्रोग्रामर होते हैं वो डबल डेटा टाइप का ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये होल नंबर और डेसिमल प्लेसेस दोनों में वर्क करता है। लेकिन जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो आपको ये याद रखना होता है कि मैं कहीं इतना स्टोरेज मेमोरी ना खा जाऊं कि मेरा वर्क स्पीड, जो जो प्रोग्राम है, जब हम उस मैक्रो को कोड को रन कराएं तो उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए, ये ध्यान रखना होता है। तो अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जब हम को कौन सा डेटा टाइप कहाँ पर यूज़ करना है जिससे हमारा कोड का जब रन स्पीड हो, वो इन्हेंस हो, वो बहुत तेज़ी से वर्क करे। ये ना हो कि हमारा जब हम कोड को रन करें तो वो बहुत धीरे रन हो। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा डेटा टाइप कहाँ पर लगाना है। अभी मैंने आपको दिखाया कि डबल 8 बाइट्स लेता है। तो जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स को, यहाँ पर देखिए मैंने 2 ही वेरिएबल लिए हैं, जब आप 15 या 16 वेरिएबल लेंगे और अगर डबल का यूज़ करेंगे तो हमारा प्रोग्राम बहुत धीरे रन करेगा, आउटपुट तो निकाल के देगा लेकिन अच्छा प्रोग्रामर वो है जिसको ये पता हो कि कौन सा डेटा टाइप कहाँ पर यूज़ करना है, ताकि मेरा जो वर्क स्पीड है, जो उस प्रोग्राम को रन करने की स्पीड है, वो बहुत तेज़ होनी चाहिए ताकि आपका इंप्रेशन पड़े, आपकी छवि अच्छी बनी रहे मैनेजमेंट में। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया लॉन्ग, सिंगल, डबल। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, इसको अभी के लिए मैं डिलीट कर दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं क्या कर ले रहा हूँ, डेसिमल प्लेस अभी हटा दे रहा हूँ। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर मैं पास कर दूँ 10 और यहाँ पर मैं पास कर दूँ 15, ठीक है, और यहाँ पर डबल की जगह अगर मैं पास कर दूँ स्ट्रिंग और यहाँ पर भी पास कर दूँ स्ट्रिंग, यहाँ पर भी पास कर दूँ स्ट्रिंग, तो ये कैसे वर्क करेगा। जब मैंने वेरिएबल को एज ए स्ट्रिंग पास करा है तो ये स्ट्रिंग केवल टेक्स्ट पे वर्क करता है, तो ये 10 और 15 को एज अ टेक्स्ट कंसीडर करेगा और रिजल्ट a प्लस बी को कॉनकैटिनेट कर देगा। देखिए कैसे, इस तरीके से, ये देखिए 10 और 15 को इसने टेक्स्ट कंसीडर किया और उसको टेक्स्ट ज्वाइन कर दिया, कॉनकैटिनेट कर दिया।
जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर कोई नंबर यहाँ पर लिखा हो 50, तो ये जब राइट अलाइन होगा तो ये नंबर होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूं ये 50 और ये लेफ्ट अलाइन है तो ये टेक्स्ट होता है। इसको अगर यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ ये 50, तो ये टेक्स्ट हो गया, ये नंबर नहीं है। तो नंबर लिखे होने पर भी हो सकता है कि वो टेक्स्ट हो, लेकिन टेक्स्ट जब लिखा होगा तो नंबर को तो हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसको अगर चेक करते हैं इस नंबर फंक्शन से, तो यहाँ पर तो देखिए ट्रू दे रहा है, लेकिन यहाँ नीचे ये फॉल्स दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला बार में मैंने अपॉस्ट्रॉफी लगा रखी है 50 के पहले, तो इसको इसने इस 50 को इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो जब कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो और वो लेफ्ट अलाइन हो तो वो टेक्स्ट होता है, और अगर राइट अलाइन हो तो वो क्या होता है? वो नंबर होता है। जैसे यहाँ पर देखिए अगर मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, ये देखिए, तो ये क्या हो, लेफ्ट अलाइन हो रहा है। लेफ्ट अलाइन का मतलब ये टेक्स्ट है, लेकिन कोई नंबर लिख रहा हूँ तो वो राइट अलाइन है। राइट अलाइन का मतलब वो नंबर वैल्यू है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर अगर मैं एज ए स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ वेरिएबल को, तो वो उसको नंबर वैल्यू को भी टेक्स्ट कंसीडर कर रहा है और रिजल्ट a प्लस बी को कॉन्कैटिनेट कर रहा है। ठीक इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर पास कर दूँ शिवम और नीचे यहाँ पर पास कर दूँ सिंह, तो अब देखिए रिजल्ट में क्या ला के देगा। ये देखिए इसने कॉन्कैटिनेट कर दिया, टेक्स्ट ज्वाइन कर दिया रिजल्ट a प्लस बी को, क्योंकि स्ट्रिंग केवल टेक्स्ट पे ही वर्क करता है। लेकिन यहाँ पर अगर मुझे 10 और 20 का एडिशन करना है, तो अगर मैं स्ट्रिंग यहाँ पर पास करता हूँ तो वो कॉन्कैटिनेट करेगा, तो ये आउटपुट गलत दे रहा है। यहाँ पर अगर मैं रन कराता हूँ तो ये आउटपुट गलत दे रहा है, लेकिन कोई एरर भी नहीं दे रहा, तो मुझे पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए एक सोल्यूशन मेरे पास है। वो सोल्यूशन क्या है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर पास कर दूँ वेरिएंट, डेटा टाइप में क्या पास कर दूँ? वेरिएंट, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो वेरिएंट क्या करता है, वो अपने आप कंसीडर करके देख लेता है कि ये नंबर वैल्यू है या टेक्स्ट है, उसको कैलकुलेट करना है या टेक्स्ट ज्वाइन करना है, कॉन्कैट करना है। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पर पूरा करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, व्यू में जा रहा हूँ और यहाँ से लोकल विंडो ये इंसर्ट कर रहा हूँ। ये लोकल विंडो क्या करता है, कोई भी प्रोग्राम जब हम रन कराते हैं तो उसका जो बेसिक प्रोसेस होता है वो लोकल विंडो में चलता है। जैसे यहाँ पर मैं वेरिएंट मैंने पास किया, अब मैं F8 कर रहा हूँ, F8 करते ही ये आ गया ए बी और रिजल्ट, ये तीन क्या है, अभी इसने कुछ नहीं बताया कि ये क्या है, इंटीजर है, बाइट है, लॉन्ग है, सिंगल है, डेसिमल है या स्ट्रिंग है, कुछ इसने नहीं बताया। एम्प्टी एम्प्टी एम्प्टी, यहाँ पर देखिए एम्प्टी 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 आ गया, और यहाँ पर भी मॉड्यूल 1 इसने में ले लिया और अंदर 3 वेरिएबल है, और जहाँ पर इसने बता दिया कि एम्प्टी है अभी। अब नेक्स्ट F8 किया, अब यहाँ पर पहला वाला रेंज ये देखेगा A1 में जो है वेरिएबल A की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर इसने बता दिया कि ये 10 नंबर वैल्यू है, और इसने डेटा टाइप में देखिए अपने आप ऑटोमेटिक डबल उठा लिया। डबल किसके लिए काम करता है? डबल न्यूमेरिक वैल्यू के लिए काम करता है, न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है। फिर से जब F8 करूंगा तो A2 में भी देखिए 20 इसने यहाँ पर आउटपुट में ला दिया, और यहाँ पर देखिए जहाँ एम्प्टी लिखा था वहाँ डबल लेकर आ गया। और फिर से जब मैंने F8 किया तो ये कैलकुलेट इसने कर दिया न्यूमेरिक वैल्यू, और यहाँ डबल ये लेकर आ गया। ये देखिए इस तरह से लोकल विंडो में आप देख सकते हैं कि वेरिएंट डेटा टाइप ने अपने आप में इसको एज्यूम कर लिया, उसने पता लगा लिया कि ये न्यूमेरिक वैल्यू है, इसको कैलकुलेट कर दिया, 30 आउटपुट में लाके दे दिया। लेकिन अभी मैं एक कमाल आपको और दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शिवम और यहाँ पर लिख देता हूँ सिंह, और अब ये वेरिएंट क्या मेरे लिए ऐड करेगा, क्या करेगा क्या? तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या करेगा। तो F8 किया मैंने, तो ये अभी बता रहा है कि यहाँ पर वैल्यू एम्प्टी है, टाइप में इसने बता दिया एम्प्टी है, और वेरिएबल डेटा टाइप वेरिएंट डेटा टाइप मैं पास कर चुका हूँ। अब
A1 रेंज में जो A वेरिएबल है उसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या लिखा रहा गया, डबल कोट्स में शिवम, डबल कोट्स में शिवम, मतलब ये टेक्स्ट है। और यहाँ पर देखिए जहाँ डबल ले रहा था वहाँ पर अब स्ट्रिंग ले रहा है। अब यहाँ सिंग ले लिया डबल कोट्स में और यहाँ स्ट्रिंग ले लिया, और यहाँ पर इसने कॉनकैटिनेट करके देखिए शिवम सिंह दिखा दिया और यहाँ पर भी स्ट्रिंग ले लिया, और ये आउटपुट मेरे लिए आ गया। अच्छा, जब यहाँ पर मैंने पास कर रखा था स्ट्रिंग, एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर जब मैंने पास कर रहा था, रखा हुआ था स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू थी 10 और यहाँ पर वैल्यू थी 20, और इसको मुझे सम करना था। तब जरा देखिए ये कैसे वर्क कर रहा है लोकल विंडो में। यहाँ पर स्ट्रिंग 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 मैंने पास कर रखा है, तब ए की वैल्यू ये देखो एज ए स्ट्रिंग, ये एज ए टेक्स्ट ये ले रहा है डबल कोट्स में, जबकि डबल जब मैंने आपको बताया था वहाँ पर क्या कर रहा था, न्यूमेरिक वैल्यू केवल 10 ले रहा था। और यहाँ पर देखिए जब वो डबल आ रहा था, अभी वेरिएंट में मैंने आपको दिखाया था तो केवल 10 ले रहा था, डबल कोट्स में नहीं। डबल कोट्स में 10 लेने का मतलब है एज ए टेक्स्ट वो उसको एज्यूम कर रहा है। ये देखिए यहाँ भी डबल कोट्स में 20, यहाँ भी डबल कोट्स में 10 20, मतलब इसने एज ए टेक्स्ट इसको स्ट्रिंग, जब मैंने डेटा टाइप में स्ट्रिंग पास किया तो डबल कोट्स में इसको ले रहा है और ये कॉनकैटिनेट करके लाके दे रहा है। तो मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। लॉन्ग जो 32,767 से अबव वैल्यू के कैलकुलेशन में डेटा टाइप में यूज करेंगे, सिंगल जो 5 डेसिमल प्लेसेस और होल नंबर दोनों में यूज करेंगे, और डबल जो 5 से ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस और होल नंबर दोनों में और बहुत बड़े डेटा टाइप में यूज करेंगे, और इसके बाद स्ट्रिंग जो टेक्स्ट में यूज करेंगे, और वेरिएंट जो टेक्स्ट मतलब स्ट्रिंग और डबल मतलब न्यूमेरिक दोनों कैलकुलेशन में उसका यूज करेंगे। तो आगे आने वाले वीडियो में कुछ और डेटा टाइप और फिर आगे की तरफ VBA की तरफ कोडिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।